डायमेंशन का क्या उपयोग है। हम अपने दैनिक जीवन में डायमेंशन का किस प्रकार उपयोग करते हैं वो सभी बात हमने कल बताया था कि नहीं बताया था बाबू, जिसमें इस सबको याद करने के लिए आप लोगों को दिया गया था। सबको मान याद है? अरे सबको मान याद है? एक बार हम रिवाइज कर लेते। सबसे पहले किससे शुरू करना है? डेसी। किससे शुरू करना है? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, हेक्टो, योक्टो। ये बात याद हुई। सबसे पहला क्या है? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, हेक्टो, योक्टो। ये लाइन पूरा आ गया। सबसे पहले एक से चलना है, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 9, 12, 15। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं, नहीं बढ़े? यहाँ से हम क्या हो गए, धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। बात आई समझ में कि नहीं आई? यही होता है बात। अब जो है बाबू, हमने कि पूरे को याद कर लिया। अब इसमें हम आपका किस तरह क्वेश्चन रहता है, जैसे पूछेगा कि नुनरे बताओ फेम्टो का मान क्या होगा। आशीष कुमार, फेम्टो 10 to the power inverse 15 कितना होगा? 10 to the power minus 15। 10 पर इसको सीधे पढ़ो, 10 पे पावर माइनस 15, 10 टू द पावर माइनस 15। बात समझ में आया कि नहीं? 10 टू द पावर माइनस 15 यानी 15। बात समझ में आया कि नहीं? अब डेसी, सेंटी, जब कोई भी बात पूछेगा पढ़ देंगे एक बार। कविता याद रहता है ने? एप्पल, बॉल, काउ, डॉग, कैट, फिश, मंकी, डबंकी, चवंकी याद रहता है ने? बैठ जाओ। होता है कि नहीं होता है? तो जिस तरह क्या हुआ, जिस तरह हम उसको याद करते हैं उसी तरह हम इसको याद कर लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? एप्पल के बाद याद आता है बॉल, उसी तरह डेसी के बाद क्या आना चाहिए? सेंटी। सेंटी के बाद क्या आना चाहिए? मिली। मिली के बाद माइक्रो के बाद नैनो। क्या हुआ अंकेश कुमार? नैनो। उसके बाद पिको, उसके बाद एटो, उसके बाद जैक्टो और योक्टो। बात समझ में आया कि नहीं? ये पूरा बात याद हो गई। अब इधर चलिए, इधर हम जब चलेंगे सबसे पहला का नाम क्या है? डेका। दूसरा का नाम, तीसरा, चौथा गीगा। क्या है? गीगा। गौर शिकर गीगा के बाद उसके बाद योक्ता। बात समझ में आया कि ना? ये सारी बातों जितने भी बात है ये सभी हमारे लिए क्या है बाबू? महत्वपूर्ण है। और हमें इसको अच्छी तरीके से कविता की तरह हम क्या कर लेंगे बाबू? याद कर लेंगे। बात आई समझ में कि नहीं? किस तरह याद करेंगे? कविता की तरह याद कर लेंगे और इसे हमें ध्यान में रखना होगा। अब इसी में से बात पूछेगा कि बाबू रे मेगा का मान कितना होता है, तो हम क्या बताएंगे? 10 to the power 6। 10 to the power 6। गीगा का मान कितना होगा? 10 to the power। बात समझ में आ रही है? टेरा का मान क्या होगा? 10 to the power। पेटा का मान कितना होगा? 10 to the power 15। हेक्सा का मान क्या होगा? 18। बात समझ में आ गई ना? इसको अच्छे तरीके से याद करना। जैसे इसको हमने याद किया, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, हेक्टो, योक्टो। याद हो गया ना? लाइन से याद हो गया ना? एप्पल, बॉल, काउ, डॉग, एग, फिश में होता है ना, उसी तरह ये भी हमारा हो गया डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। इसको भी याद करेंगे। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जट्टा और जेटा और योक्टा। बात समझ में आई ना? योटा क्या है? योटा। बात समझ में आई ना? तो इसको भी उसी तरह याद कर लेंगे। अब हमें अगर मेगा पूछे तो एक बार हम ध्यान में दे देंगे। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा यानी 10 पर पावर 6। 1 2 3 3 का 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 का 18 2 7 21 3 8 24 3 नंबर 7 जाते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे। बात समझ में आएगी ना? इसी तरह से हमारा मन है। हम 10th में पढ़े थे मिली से, इधर में क्या पढ़े थे? मिली से पढ़े थे। अब देखो दो नीचे भी आए कि नहीं आए? यहाँ पर भी हम कहाँ से शुरू किए थे? किलो से शुरू करते थे, नहीं किए? 2 इसमें भी बढ़ा है, नीचे भी 2 पॉइंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? मीटर तो छूटेगा सर।
हाँ मीटर बीच में छूटे क्या बोला? मीटर बीच में छूटे क्या है डेसी सुपर मीटर डेसी सुपर मीटर। हाँ। अच्छा चलो, ये सभी हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ, ध्यान दीजिए। अब हम कल बताए थे कि यह 10 पर पावर 2 कैसे लिखा हुआ, 10 पर पावर 3 कैसे लिखा हुआ। तो हम जानते हैं कि 1 किलो में बाबू कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता कि नहीं होता है? 1000 ग्राम होता है। हम इसको 1 किलोग्राम बराबर 10 पर पावर क्या लिख सकते हैं? 3 ग्राम। आई बात समझ में कि नहीं? इसी तरह लिख सकते हैं। अगर कुछ में लिखा हुआ 5 पर पावर 10 को सुनना, माने क्या हुआ? 5 गुने 10 पर पावर कितना? 1 2 3 4 5 6 यानी 10 टू द पावर 6। देखो जितना बात ये लिखा हुआ वही बात नहीं ये भी लिखा हुआ है, बस इसको हम 10 के घात में लिख दिए। बात आ रही समझ में कि नहीं? बात समझ में आ रही है? क्या हुआ? 10 के घात में जब हम इसको लिख दिए तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। बात समझ में आई? इसी तरह से हम पूरे को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इसके एक बार संकेत को देख लेते हैं। कुछ संकेत का अल्टरनेट नाम है। बात समझ में आ गया? कुछ संकेत का अल्टरनेट नाम है, उसको भी हम जरा सा देख लेते हैं। जरा सा उसमें क्या देखेंगे बाबू? जरा सा उसमें क्या देखेंगे, इधर ध्यान देना, साफ है। जरा सा इसमें क्या ध्यान देंगे, जैसे कि योक्टो को हम कि उसका संकेत क्या होता है? वाई। जप्टो का संकेत जेड, स्मॉल जेड। ध्यान देना, क्या कहते हैं? ये क्या है? नीचे से चलना। डेसी का क्या होता है? स्मॉल डी। सीधे बोलो डी। बात में सेंटी का मिली का, माइक्रो का म्यू। उसको क्या कहते हैं? म्यू। माइक्रो का नैनो का, पिको का, फेम्टो का, नैनो का, जेप्टो का, योक्टो का। बात समझ में आ रहा है कि ना? योटा का, तो इसमें सब कैपिटल है, कुछ ही छोटा है। इसमें सभी स्मॉल है, कुछ ही बड़ा है। कुछ बड़ा है ये नहीं, है बड़ा नहीं है। इसमें कुछ ही सब बड़ा है लेकिन कुछ अक्षर छोटे हैं। समझ रहा है? चले योग, सबसे पहला योक्ता का संकेत है, जेटा का, एक्सा का, पेटा का, टेरा का, गीगा का, मेगा का, किलो का, हेक्टो का, डेका का। बात समझ में? डी ए क्या है? डेका का डी ए दिया हुआ, बस एक ही नाम बदला हुआ, उसका नाम क्या है? माइक्रो। माइक्रो को किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। बात इतना तक किसको समझ में आई? इतना बात सबको समझ में आया? पीछे बेंच आया समझ में कि नहीं आया? सबको समझ में आ गया? अब आगे बढ़े। कल आप लोगों को इसमें बताए थे, क्या बताए थे बाबू? कि बीमीय समीकरण जो होता है बाबू, उसका क्या उपयोग है? यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। समझ में आया कि ना? यानी बीमीय समीकरण जो होता है इसका क्या उपयोग है, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है। कल आप लोगों को बताए थे कि हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक, क्या लिखा हुआ है? किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से लेकर किसमें बदलना? दूसरे पद्धति में बदलना। जैसे कि हमने 3 प्रकार के पद्धति को पढ़ा, और 4 प्रकार के। कौन कौन? एसआई पद्धति, उसके बाद एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, सीडीएस पद्धति। 4 प्रकार के पद्धति को पढ़ा है। जो क्लास में एब्सेंट थे उसे क्लास छूट गया। बात समझ में आई कि नहीं? जो क्लास में एब्सेंट था उसका क्लास छूट गया। माने कि सबसे पहला पढ़े थे क्या? एफपीएस, दूसरा सीडीएस, तीसरा एमकेएस, चौथा एसआई। पढ़े थे क्या? चारों पद्धति पढ़े थे। अब कोई पद्धति एफपीएस में दे दे तो उसको एमकेएस में बदल सकते हैं, एमकेएस में दे दे एफपीएस में बदलेंगे। किस माध्यम से? बीमीय समीकरण का उपयोग करके। किसका उपयोग करके? सबका हमने बीमीय समीकरण निकाल लिया ने? बीमीय समीकरण नहीं निकाला है? सबका बीमीय समीकरण निकाला है ना? तो अभी हम इसका प्रयोग जानेंगे कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे बदला जाता है। जैसे आपको दे दे एफपीएस पद्धति में किसी का मान है 32 फुट प्रति सेकेंड, फुट प्रति
सेकेंड। जब इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, कहेगा MKS पद्धति में इसका मान क्या होगा, तो हम किस पद्धति का उपयोग करेंगे, डायमेंशन का उपयोग करेंगे। इसका उपयोग करेंगे यानी MKS, या फिर बोल दिया SI में बदल के बताइए, तो SI में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशन का उपयोग करेंगे। अब किस तरह उपयोग करेंगे उसको ध्यान में दो। देखो थोड़ा लेवल अभी बढ़ाए, बात समझ में आया कि ना। तो ये जो है नोमेरिकल के अंतर्गत आता है, ध्यान से समझो और इसको दिमाग में रखना है। कैसे दिमाग में रखना है देखिए, इसके लिए हमने कल एक सूत्र बताया था। क्या सूत्र बताया था आप लोगों को याद है? क्या सूत्र बताया था? हम बताए थे कल एक सूत्र N2 इक्वल टू बताए थे N1 इंटू M1 बाय M2 इंटू L1 बाय L2 इंटू पावर x ना, पावर इंटू क्या बताया, T1 बाय T2 पर पावर z। ये बात बताए थे। इतना बात तुम लोग के दिमाग में है कि नहीं है? अब हम बताए थे कि किसी भी चीज का, जैसे कि अगर मान लो हमको त्वरण दे दिया, तो त्वरण का कहेगा इसमें से उसको बदलिए। इसका पहले हमको क्या पता रहना चाहिए, बीम। क्या पता रहना चाहिए, बीम। इसका बीम क्या होता है, MLT इनवर्स 2, यही होता है MLT इनवर्स 2। गलत लिखिए, MLT इनवर्स 2। माने कि इसमें ध्यान रखने की बातें यही सब है कि इसका मान क्या क्या होता है। अब देखो हम इस पर बनाएंगे, इसको किस तरह बनाया जाता है उस बात को तुम लोग ध्यान में रखो। देखो यहाँ पर जो हमको दिया है, क्या दिया हुआ, N1 M1 N1 M1 L1 T1। ये जो दिया गया है वह जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, जैसे FPS दिया हुआ है, यानी M1 को हम किस सूत्र में लिखेंगे, फुट में। किसमें लिखेंगे, इधर ध्यान दीजिए आशीष कुमार। L1 को किसमें लिखेंगे, पाउंड में, और समय को सेकेंड में। अब देखो इस पर क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ ध्यान दो, FPS पद्धति में कहता है गुरुत्वीय त्वरण G का मान 32.2 फुट प्रति सेकेंड स्क्वायर है। इसका मान SI में ज्ञात करें, इसका मान SI में ज्ञात करें। अब हमारी बात को ध्यान देना, सबसे पहले हमको क्या कहा है, सबसे पहले हमको कहा है कि FPS पद्धति। इधर ध्यान देना, एकदम इत्मीनान से समझेंगे। FPS पद्धति थोड़ा लेवल ठीक ठाक है, इसलिए ध्यान नहीं देगा तो इधर उधर हो सकता है। बात समझा कि नहीं? सबसे पहले हमको क्या कहा, FPS पद्धति। FPS पद्धति में जो है लंबाई को किसमें मापेंगे, फुट में। किसमें मापेंगे, फुट में। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। द्रव्यमान को किसमें मापेंगे, द्रव्यमान को किसमें मापेंगे, पाउंड में। सिस्टमैटिक ढंग में समझो, द्रव्यमान को किसमें मापेंगे, पाउंड में। और समय को किसमें मापेंगे, समय को सेकेंड में। यहाँ तक सबको बात समझ में आई, यहाँ तक सबको समझ में आई बात। अब हमको क्या कहा, FPS पद्धति। FPS में हम सब बात समझ लिए, इसमें किसको मापेंगे, जिसमें गुरुत्वीय त्वरण G का मान 32.2 फुट प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो त्वरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्वरण। क्या दिया हुआ है, त्वरण। त्वरण का बीमा क्या होता है, त्वरण की बीमा क्या होता है, LT इनवर्स 2 होता है। LT इनवर्स 2 होता है। त्वरण की बीमा क्या होती है, LT इनवर्स 2। तो हम इसको लिख सकते हैं M पावर 0 LT इनवर्स 2। जो विद्यार्थी एब्सेंट थे उनको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सभी हमने बता चुके हैं ना, बता चुके हैं ना। ये पूरा निकालना, तो इसका मान हम इस तरह लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, अरे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना दिक्कत है। अब हम जब इसको लेके चलेंगे, जब चलेंगे बाबू, तो यहाँ पर जब हम इसको लेकर चलेंगे तब तुम लोग एक बात को जरा सा ध्यान देना। कौन सी बातों को जरा सा ध्यान देना, क्या हुआ, गेट को
चलो ध्यान दो। तो क्या होता है कि जब हम इस बात को ध्यान दें बाबू, इधर ध्यान देना, तो हम इसका सूत्र लगाएंगे N2। यहाँ से ध्यान देना बाबू, इत्मीनान से ध्यान देना। सूत्र क्या होता है हमारा? N2 इक्वल टू N1 इंटू M1 बाय, बोलो समय साथ, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहा था? क्वेश्चन में क्या कर रहा था? क्वेश्चन में क्या कर रहा था बाबू कि जी का गुरुत्वीय त्वरण, यानी किसका बात कर रहा है? त्वरण का। तो त्वरण की जब इसमें बात करेगा बाबू, लिखा था गाय करता है, यहाँ पर एक्स्ट्रा पेज का है, बहुत एक्स्ट्रा पेज इसमें आ गया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक पीछे है 7 नंबर पे, 7 यहाँ से गड़बड़ है ना, 5 नंबर आप जो बनाए थे वो 7 नंबर बनाया हुआ 7 नंबर उठेगा ना, फिर वहाँ कटिंग बनाओ, अब ठीक है ना? बना 7 नंबर। हाँ, अब हम यहाँ पर थे नहीं थे, तो हमारा मान क्या निकला था? N2 इक्वल टू N1 सुनिए इधर ध्यान दीजिए, M1 बाय M2 पर पावर X इंटू L1 बाय L2 पर पावर Y इंटू T1 पर पावर T1 बाय T2 पर पावर X। अब हम ध्यान देंगे, हमको क्या निकालने बोल रहा है? त्वरण निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है? त्वरण। त्वरण की विमा क्या होती है? M पर पावर 0 LT इनवर्स 2। बात समझ में आ रहा है? LT इनवर्स 2 किस पद्धति में दिया हुआ है? FPS पद्धति में। किसमें दिया हुआ है? FPS पद्धति में। FPS पद्धति में लंबाई को लिखते हैं लंबाई को किसमें? फुट में। लंबाई को फुट में, और समय क्या कहते हैं? द्रव्यमान को पाउंड में। द्रव्यमान को किसमें? पाउंड में। और समय को हम लोग मापते हैं सेकेंड में। समय को किसमें? सेकेंड में। अब देखो यहाँ पर तुम लोग ध्यान देना बाबू, अब यहाँ पर जिसका पावर जो है, समझ रहा है क्या? जिसका पावर जो है वही उसका एक्स वाई जेड का मान होता है। बात समझ में आई कि नहीं? ध्यान दीजिए फिर से बात को। ये त्वरण निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसमें जिसका जो पावर है वही उसका क्या होता है? क्या होता है? उसके एक्स वाई जेड का मान होता है। बात सारी समझ में? एक्स वाई जेड। तो एक्स का मान कितना होगा? एक्स का मान क्या होगा? 0। वाई का मान क्या होगा? 1। और जेड का मान क्या होगा? जेड का मान हो जाएगा -2। बात आ रही समझ में? जेड का मान क्या हो जाएगा? -2। जेड का मान क्या हो जाएगा? -2। अब x इक्वल टू 0, y पर पावर 1 और z का मान -2। ये तो हमारा तीनों निकल गया, नहीं निकल गया? अब हमको M1 और M2 का मान पता करना। जो 2 में है, 1 में है, वो जो हमको क्वेश्चन में बोल रहा है वो लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर ध्यान देना, N1 का मान यहाँ पर दे दिया, कितना दिया हुआ है? N1 का मान 32.2, यही हमारा N1 होगा। N2 निकालने के लिए बोल रहा है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है? कहता है SI में बताइए। तो FPS में दे दिया इतना N1 का मान। बात समझ में आ रही है? और N2 का मान बोल रहा है निकालने के लिए। N2 का मान क्या कर रहा है? निकालने के लिए। N2 हमको SI में निकालना है। N1 का जब हमको मान दे दिया है कितना? 32.2 दिया हुआ है। दिया हुआ है रे? क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है? बोल नहीं रहा है? क्वेश्चन में दिया हुआ है।
32.2। अब देखो M1 में किसको लेंगे, M1 L1 और T1। यहाँ पर लंबाई द्रव्यमान समय जिसमें जिसको मापते हैं वही लिखेंगे। तो M1 यानी कि द्रव्यमान 1 है, द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, पाउंड में। द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, पाउंड में। तो द्रव्यमान का मान आगे में जो है कितना द्रव्यमान है, 1 है। इसका भी क्या है, इसका भी क्या है, 1 है कि नहीं है। तो चलो 1 पाउंड लिख दे, किसी को कोई दिक्कत। 1 पाउंड। अब बात है M2 में, इसमें जिसको मापते हैं, किसमें मापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में। द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, वास्तविक में किसमें मापते हैं, मीटर में। द्रव्यमान को SI पद्धति में। निचलता जो है M2 जो है किसमें निकालना है, SI पद्धति में। द्रव्यमान को किसमें निकालते हैं, इसमें निकालते हैं। इसका बीमा क्या होता है, बीमा M मीटर होता है, M होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, M। द्रव्यमान को केजी में निकालते हैं, SI पद्धति में। देखिए ध्यान दीजिए, द्रव्यमान का क्या होता है SI पद्धति में, केजी होता है। द्रव्यमान का SI पद्धति में यहाँ केजी लिखेंगे ना। हाँ चलिए, यहाँ पर हमारा होगा केजी, पाउंड नहीं होगा, केजी होगा। तो यहाँ तो पाउंड होगा, यहाँ केजी नहीं होगा, यहाँ तो 1 पाउंड होगा। बात समझ रहा, क्यों आया 1 पाउंड, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में ही कह रहा है कि किस पद्धति में दिया हुआ है, FPS पद्धति में। FPS पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को किसमें, पाउंड में। M माने मास, मास माने क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को पाउंड में लिखेंगे, 1 पाउंड हुआ। अब बटे M2 यानी कि M2 चल जाएंगे SI पद्धति में। SI पद्धति में M2 का मान होगा। SI पद्धति में द्रव्यमान को किसमें लिखते हैं, केजी में। तो यहाँ 1 केजी लिख दे, किसी को कोई दिक्कत। बात आई समझ में कि नहीं आई, सर का SI चल गया, क्या हुआ, M2 को M2 जो है वह आपको दूसरा मान हुआ, समझा। SI में जहां पर भी जहाँ N2 था, इसका मान नहीं पता था, SI यही निकालना है, इसलिए दिए। जहां पर 2 दिया हुआ है वह SI वाला मान लेंगे, समझा। और जहां पर 1 दिया हुआ वहां पर FPS लेंगे। बात समझ में आ गई ना। जहां पर 2 दिया हुआ वहां पर क्या लेंगे, SI। और जहां पर क्या कहते हैं 1 दिया हुआ, कल बात नहीं बोले थे। अच्छा चलो आज बता दिए। M1 का मान 1 1 पाउंड बाय 1 केजी। बात समझ में आ गई ना। इनटू पावर में क्या हो जाएगा, पावर x, पावर में क्या हो जाएगा, 0। बात आई समझ में। अब इनटू, चलो फिर इनटू। अब है L1 बाय L2। L1 चलेंगे, कुल पद्धति के बारे में बात बोल रहा है, FPS। तो ये क्या हुआ L1 क्या हुआ, लंबाई। लंबाई को इसमें किसमें मापते हैं, फुट में। यहाँ पर 1 फुट दे दे। अरे बात समझ में आ रही है। अब बढ़ते L2 चलेंगे, आप किसमें, SI में। किसमें चलेंगे, SI में। SI में लंबाई को किसमें मापते हैं, बात समझ रहे हो, SI में लंबाई को किसमें मापते हैं, मीटर में। तो यहाँ पर 1 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, आ रही बात समझ में। अब फिर आगे बढ़ो, देखो बाबू पावर में क्या हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं होगा, पावर में नहीं होगा। आप देखो यहाँ पर फिर से बढ़ो। अब फिर है T1। तो T1 चलेगा किस पद्धति में, FPS पद्धति में। किस पद्धति में चलेगा, FPS पद्धति में। सेकंड, समय को किसमें मापते हैं, सेकंड दे दे, 1 सेकंड दे दे। अब बढ़ते T2 यानी द्रव्यमान, इसमें समय को किसमें मापते हैं, इसमें भी समय को किसमें मापते हैं। और 2 पद्धति लेकर चल रहे हैं, ये बोलो L1 T1 और क्या कहते हैं M1। ये हो गया T2 L2 और M2। बात समझ में आ गई ना। ये दूसरे के लिए, ये पहले के लिए। बात समझ रहा है, ऊपर काम पहला, निचल काम दूसरा। अब देखो 1 हो गया किसके लिए, FPS पद्धति के लिए। और SI पद्धति में समय को किसमें मापते हैं, 1 सेकेंड पर पावर क्या हो जाएगा, -2। यहाँ तक किसको समझ में नहीं आई, अरे बात समझ में आई। अमित कुमार समझा, उसको एक बार फिर से आज बता देंगे, दिमाग में पूरा कॉन्स्टेंट बैठा लेना है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हमारा है, समझ में आया कि ना। समझ जाएगा, 1 बार से 2 बार कॉपी में बनाएगा, दिमाग में घुस जाएगा, समझा कि ना। हमरा याद है, हमरा से बड़े तो हमरा से बेसी दिमाग है। अरे जितना दिन होगा उतना जी लॉन्च होगा। जना हमरा जब हम चलता था 2G,
समझा? तब 3G आया, तब 4G आया ना। जैसे हम लोग का जमाना था तो उसमें क्या चलता था? 2G चलता था ना। उसके बाद क्या आया? 3G। उसके बाद क्या आया? अब क्या चल रहा है? 5G लॉन्च हो गया। चीन में 20 है। सही है। बात समझ में ना? तो धीरे धीरे लॉन्च हो रहा, विद्यार्थी भी उसी तरह प्रोग्रेस कर रहा। बात समझ में आ गई ना? हम लोग पढ़ते थे तो सही ढंग से हमारा डाउट क्लियर नहीं होता, समझा? आज तुम्हारे लिए टीचर भी अवेलेबल है। अगर क्लास हो जाता है तो बाहर में टीचर बैठे हुए हैं, जिस तरह से आपको दिक्कत है उस टीचर से मिलिए। बात समझे कि ना? साइंस के लिए अलग अलग टीचर, केमिस्ट्री वाले अलग है, बायोलॉजी वाले अलग है, फिजिक्स के लिए अलग है, इंग्लिश के लिए अलग है, मैथ के लिए अलग है। सब अपने अपने स्पेशलिस्ट से मिलो। बात समझा? और उस समय ऐसा बात नहीं था, अगर खड़ा होकर जो क्वेश्चन पूछ लेते थे ना तो सर जी उसके बाद क्या करते थे? बेइज्जती कर देते थे क्लास से। बहुत पूछता है क्वेश्चन। अभी हम उसको जो क्वेश्चन पूछता है और बढ़िया हम सोचते हैं, उड़े सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। बात समझा? जो भी डाउट हो क्लास में नहीं हो रहा, बाहर जाके पूछ लीजिए। बाहर में बैठे हुए सर, बात समझा कि ना? बैठे हुए रहते ना, सब उस तरह के टीचर बैठे हुए हैं। चलो ये बात हमने समझ लिया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब इसको हल करेंगे। N2 इक्वल टू, ध्यान देना, N2 इक्वल टू 32.2 है। 32.2 दे दिए, किसी को कोई दिक्कत? अब गुना है तो गुना। अब बताओ कि किसी का पावर 0 कर मान कितना? आज पता है ना आपको? कितना होता है? 1। तो यहाँ पर हम 1 कर देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है। अब देखो यहाँ पर 1 फुट दिया हुआ है, 1 फुट दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? 1 फुट दिया हुआ है। अब ये 1 फुट को है, यहाँ पर हम 1 फुट अभी तब तक लिख देते हैं। 1 फुट बटे 1 मीटर पर पावर क्या हुआ? 1। समझ में आ रहा है? पावर क्या हो गया? 1 इंटू, यहाँ पर ध्यान देना, 1 सेकेंड बटे 1 सेकेंड गुने 1 सेकेंड नहीं हो गया, इतने होगा। बटे 1 सेकेंड, ये दोनों मिला के प्लस नहीं हो जाएगा? अरे प्लस होगा कि ना? एक 2 बेर गुना करेंगे, -1 और -1 तो प्लस नहीं हो जाएगा? अरे बात को ध्यान दो, प्लस होगा, समझ गए सर कि हो जाएगा। अब देखो ये प्लस हो जाए, क्या होगा? ध्यान दो मनीषा कुमारी, यहाँ पर तुम लोग ध्यान देना कैसे हुआ? 1 सेकेंड बटे 1 सेकेंड पर पावर -1 हुआ, गुने 1 सेकेंड बटे 1 सेकेंड पर पावर -1। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम ये दोनों क्या हो जाएगा? खत्म। यहाँ का मान कितना आएगा? 1। बात समझ में आई? तो यहाँ पर हो जाएगा 32.2 गुने यहाँ 1 फुट, ध्यान दो, बटे क्या हो जाएगा? 1 मीटर इंटू 1 होगा कि नहीं होगा? 1 को सर गुना करे दिए, 1 को गुना करे दिए, 1 को गुना यहीं पर कर देते हैं। धीरे धीरे चलो दे, सब लेकर चलना है। बात समझा कि ना? गुना 1, यहाँ से 1 आया, ये दोनों कट गया, पावर में -2 है, इसका 2 बार जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस नहीं हो जाएगा? तो इसका मान क्या आ गया? 1 आ गया। इसका मान क्या आ गया? 1। यहाँ तक बात समझ में आई सबको? यहाँ तक पीछे बेंच आया समझ में? अब देखो जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम जब आगे बढ़ेंगे, छोटा कर दीजिए, छोटा कर देना, अभी रुक जाओ ना, अभी पहले समझ लेना कि दिया पूरा करना, पूरा सेलेक्ट कैसे होगा? अंगली वहां पकड़ने मारिए ना, अंगली वहां पर गिर दिए छी, अंगली 2 अंगली है सर, उस पे मारिए ना, अंगली नीचे आ तो नहीं तो क्या बोलते, दूसरा के लिए फोन करते हैं,
ये तो हाँ सुपर है से वो पहले वहां से हटाइए ना ध्यान दो ये बात हो गई। यहाँ तक सबको समझ में आया? अरे यहाँ तक बात समझ में आया? अब एक काम करते हैं, जरा सा ध्यान देना। क्या ध्यान देना कि यहाँ पर क्या क्या बातें हैं उस बात को हम लेकर चलते हैं। इसमें क्या कहा है कि 32.2, यहाँ पर ध्यान देना, 32.2 अगुने 1 फुट, यानी कि ये देखो हमारा फुट में दिया हुआ, ये किस में दिया हुआ है? मीटर में। तो पहले क्या करेंगे कि 1 फुट में कितना इंच होता है ये बात बताओ। 1 फुट में कितना इंच होता है? 1 फुट में कितना इंच होता है? 1 फुट बराबर 12 इंच। 1 फुट बराबर कितना इंच? 12 इंच। देखो इत्मीनान से चल रहा है। 1 फुट में कितना इंच? 12 इंच। 1 फुट में कितना इंच? 12 इंच। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 32.2 अगुने 12 इंच। इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। 12 इंच बटे 1 मीटर गुना 1 को छोड़ दे। अरे छोड़ दे कि एक लिख ले, गुना 1 तो बात वही हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो यहाँ पर बढ़ते हैं 32.2 अगुने। अब हमको एक और पहले बात दिमाग में रखना होगा। क्या एक और बात दिमाग में रखना होगा? वो बात को ध्यान में रखो। एक बात और दिमाग में ये रखना होगा कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर है? 2.54 सेंटीमीटर होता है। जब इसमें 2.54 सेंटीमीटर हुआ बाबू, इसमें कितना हुआ? 2.54 सेंटीमीटर हुआ। ये बात हमने जान लिया। तो अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 32.2 गुने 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता था। 12 इंच में कितना होगा? 12 गुने 2.54, 12 गुने 2.54 होगा कि नहीं होगा? अरे 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता? तो 12 इंच में कितना होगा? 12 गुना कितना? 12 गुना कितना हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? अरे ध्यान दो इधर। अब बट्टे क्या हो जाएगा? बट्टे कितना हो जाएगा? बट्टे यो 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदल दे, या 1 मीटर अभी रहने देते हैं, ठीक है? 1 मीटर रहने दिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं 32.2 अगुने। अब देखो इस सेंटीमीटर में, कितना बाबू? सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान दो, ये कल किसमें है? सेंटीमीटर में है। और ये किसमें है? मीटर में। इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर ले, तभी कटेगा। कटेगा किस तरह? जब इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 गुने 2.54। अब बट्टे क्या हो जाएगा? बट्टे क्या हो जाएगा? 100। बट्टे हो जाएगा 100। होगा कि नहीं होगा? अरे इतना बात होगा। अब क्या करेंगे? यहाँ ध्यान देना। अब क्या करेंगे? जब हम इसको हल करेंगे बाबू, अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। किस तरह? ध्यान देना। 32.2 गुने 12 गुने 2.54 बट्टे 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। अब इन तीनों को गुना करो, कितना आता है? तीनों को गुना करो, कितना आता है? 98104। कितना आया? 98104। 981 इतना दशमलव 10 और कुछ इसी तरह गया। अच्छा मानो इतना, इसको हम बट्टे 100 कर दे। अरे बट्टे 100 कर दे, यहाँ तक आए रे? बट्टे 100। अब हम इसको भी लिख सकते हैं 981 बट्टे 100 लिख दे, दशमलव बाद छोड़ देते हैं। वो लगभग मन मानना है, बात समझा कि ना? 981 बट्टे हम क्या लिख दिए? 100। अब 100 से जब भाग देंगे तो क्या आएगा? 9.81 आएगा कि नहीं आएगा? 81 आएगा कि नहीं? अब अप्रोक्स मान देखो 9.8 न्यूटन आया कि नहीं आया?
अप्रोक्स मान कितना आया 9.8 न्यूटन। यही हमको साबित करना था। तो गुरुत्वाकर्षण का एसआई मात्रक में मान कितना होता 9.8 न्यूटन। चले थे किससे लेकर एफपीएस पद्धति से चले थे, फुट पाउंड सेकंड पद्धति में लिए थे, नहीं लिए थे। हमको किस में हम निकाल लिए न्यूटन। किस नियम पर, SI किस नियम के आधार पर चलकर डायमेंशन लेकर डायमेंशनल लिए थे, तब हम उस आधार पर निकाले थे। अब चलो हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। और स्टूडेंट सर ध्यान देना तब उतारना, पहले ध्यान दे दो 1 सेकेंड। देखो बाबू नुनू रे सब होशियार है, सब इसमें क्या है होशियार है। जब होशियार सब है ये है तो इसमें बुर्बक वाला काम काहे करेंगे, समझा बात समझा। देखो एक बात तुम लोग को बता दे रहे कि अच्छी किताब अच्छी पढ़ाई अच्छे लोग, अच्छी किताब अच्छी पढ़ाई और अच्छे लोग जल्दी किसी को समझ में नहीं आता। बात समझ में आया। अभी तुमको अगर किसी तरह का बुक ला दे जो तुम्हारे समझ से बाहर है, अच्छी बुक है, समझ रहा है ना। अभी तुम्हारे को यूपीएससी वाला बुक लिस्ट उठा के दे दे जो अभी तुमको जानकारी उसके बारे में नहीं है, तो समझ में आएगी नहीं आएगी। तो तुम अच्छी पुस्तक है, अच्छी से अच्छी पुस्तक अगर तुमको देंगे तो वह तुम्हारे लिए क्या होगा, उसको जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो ये बात तुम लोग दिमाग में गांठ बांध लो कि अच्छी पुस्तक अच्छी पढ़ाई अच्छे व्यक्ति जल्दी सबको समझ में नहीं आती है। अगर लेवल थोड़ा बढ़ाए तो इसका मतलब समझो कि पढ़ाई अच्छी हो रही है। बात समझ रहा है कि ना। नहीं तो हमको कोई मतलब नहीं था, सीधे बताते इसका मान फुट में इतना होता है और क्या कहते हैं एसआई पद्धति में 9.8 न्यूटन होता है। ये भी हम बोल के निकल सकते थे कि नहीं निकल सकते, आप ही बताओ। नहीं हो सकता, ये बात हो सकता है कि ना। कहेंगे नुनू रे एफपीएस पद्धति में इसका मान 32.2, हम अभी क्वेश्चन ऐसे ये मिलेगा हमको किताब में, क्वेश्चन ऐसे ये मिलेगा एफपीएस पद्धति में इसका मान इतना होता है, बताइए एसआई पद्धति में इसका मान कितना होगा। हम कह देंगे 9.8 न्यूटन होता है। तुम रट दो, क्या करना है रटना है। सर न्यूटन मात्रा है, खोज करता अगर न्यूटन है तो इसका मान आएगा दूसरा चीज में, यानी क्या कहते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हाँ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है उसका मान, समझा। एसआई पद्धति में गुरुत्वाकर्षण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होता है। बात समझा। तो कुल मिला के हमको हमसे ये बात तुम लोग समझो कि हम ये भी एक शब्द में बता सकते हैं कि नुनू रे इसका मान जो है एफपीएस पद्धति में गुरुत्वाकर्षण का एफपीएस पद्धति में होता है 32.2 फुट प्रति सेकंड स्क्वायर और एसआई पद्धति में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चुपचाप निकल जाते पॉइंट से क्या करते हैं चुपचाप निकल जाते ना। इतना बात तुम लोग दिमाग में ठूस देते, दिमाग में चले जाता। तुम लोग को भी यह होता सर जी बोले कि एसआई पद्धति में कितना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एफपीएस पद्धति में क्या हो गया क्या कहते हैं कितना 32.2 फुट प्रति सेकंड स्क्वायर। बात समझ आ गई ना। चुपचाप हम निकल जाते, इससे हमको कोई बात नहीं थी, हम चुपचाप क्लास से क्या होते निकल जाते। तुम लोग को भी याद हो जाता सर जी बोले हैं याद हो गलो, चलो याद हो गलो। लेकिन हम क्या किए साबित किए उसको कैसे आया। बात आई समझ में। एक बात और हम समझ लेते हैं। तो इसलिए ध्यान में रखना है अच्छी पुस्तक अच्छी पुस्तक अच्छी ज्ञान और अच्छे लोग जल्दी सबको समझ में नहीं आती। अगर जिसको समझ में आती है उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा क्या है पार है। वह जहाँ पर टिक गया उसको समझने की कोशिश किया, जहाँ दिक्कत हुआ अपने शिक्षक से जानकारी लिया, तो वही बच्चा आगे चल के बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। जिसान कुमार समझ में आ रही बात, वही बच्चे आगे चल के बड़े बड़े काम करते हैं। नहीं तो हमारा अभी जस्ट बताए किस तरह से निकलना। अभी जाएगा कहीं पर बताना वो फुट में इतना क्या कहते हैं एफपीएस पद्धति में इतना एसआई पद्धति में इतना मन होता धक्का नहीं क्वेश्चन कम खत्म है। बात समझ में आया कि ना। अब हम इसको एक बार और समझ लेते हैं। बात समझ आया कि ना। चलो हमको इसमें क्वेश्चन में कहा बाबू एक बार ध्यान से समझ लो, एक बार फटाफट समझ लेंगे।
एफपीएस पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 32.2 फुट प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसका मान एसआई पद्धति में क्या होगा? तो हम डायमेंशन का जब एक पद्धति से जब दूसरे पद्धति में बदलने की बात आएगी तो हम किसका उपयोग करेंगे? डायमेंशन का। किसका उपयोग करेंगे? डायमेंशन का। डायमेंशन में सबसे पहले आपको क्वेश्चन में का एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति में हम जानते हैं लंबाई को, द्रव्यमान को, समय को, और त्वरण का मात्रक क्या होता है? m पर पावर 0 ये बात हमको समझ में आ गई। इसी आधार पर देखिए हमने निकाला, क्या निकाला? इसका सूत्र होता है एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने के लिए एक सूत्र होता